थैंक गॉड आई थिंक अब फाइनली मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, सब कुछ मैंने रिवाइज भी कर लिया है ऑलमोस्ट, एंड नाउ आई थिंक आई एम डन। अब मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 दिनों में ऐसा क्या करूं कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाए। अगर आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूं। जितने भी बच्चे CUET PG LLB 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एग्जाम का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। आई नो बहुत से बच्चे होंगे जिनको डर लग रहा होगा, घबरा रहे होंगे कि भाई पढ़ लिया है अब क्या करें, है ना, पढ़ लिया है फिर भी डर लग रहा है। मैं बस इतना कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि डर लग रहा है। डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जिन्होंने तैयारी की होती, जिन्होंने पढ़ाई की होती, बिकॉज जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको किस बात का डर लगेगा। तो अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो तो उसको अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो कि भाई मैंने तैयारी की है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, बिकॉज ये वाजिब है। मैंने भी बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, मुझे पता है कि ऐसा होता है, मैंने भी उससे डील किया एंड आई नो आप भी डील कर लोगे। स्टिल अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, मेरी मेल ID में टुवर्ड्स द एंड आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे वहां रीच आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो हमारे 10 दिन बचे हैं उसमें हमें ऐसा क्या करना है जो हमें करना चाहिए, वरना हम पछताएंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे आने वाले 10 दिन है इसमें आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब 10 मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, देखो जितनी भी तैयारियां करनी थी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, अब वो सब कुछ हो चुका है। अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं बचा है। बट हाँ, कहीं कहीं पर जो टॉपिक्स हमारी कमजोरी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिवाइज करके, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके हम लोग उसको परफेक्ट कर लें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है या फिर बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज मॉक टेस्ट आने वाले 10 दिनों में आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली हेल्प आपकी क्या होगी, आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड अभी कितनी है, एग्जाम के लिए आपको जो स्पीड चाहिए वो है या नहीं है। आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी लेवल कैसी है। क्या आप 10 मॉक में स्पीड को और एक्यूरेसी लेवल को सुधार सकते हो? डेफिनेटली। जब भी मॉक टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, अलार्म सेट करके बैठेंगे कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे एग्जाम में मिलेगा तो इतना ही टाइम में मैं अपने मॉक को भी दूंगा। जब तक ये सिंसेरिटी आपके अंदर नहीं आएगी, ये डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो आपको सिंसियरली देना है। जिस तरीके से आप एग्जाम देंगे ठीक उसी तरीके से देना है। और वो बच्चे जिनकी की पूरी तैयारी हो चुकी है एकदम 100%, उनके लिए ये मॉक टेस्ट एक मौका है कि जिस दिन हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस दिन हो सकता है कि पेपर देख के हम घबरा जाएं, होता है ऐसा। तो अगर हम पहले से ही एग्जाम देकर के, एग्जाम जैसे कंडीशंस में मॉक टेस्ट देकर के हम लोग पहले से ही अगर यूज टू हो जाएंगे इन चीज़ों से, तो हमें एग्जाम वाले दिन डर नहीं लगेगा कि भाई कंप्यूटर कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग आंसर यहाँ पर चूज करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो कि पेन पेपर मोड में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बट आपका जो CUET का एग्जाम है क्या वो पेन पेपर मोड में होता है? जी नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो जितने भी बच्चे कंप्यूटर से गुफ्तगू, मतलब आप लोग नहीं जान पाए हो कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, आप लोगों को कैसे ऑपरेट करना है, ये परफेक्ट मौका है मॉक टेस्ट देने का। अब सवाल ये आता है कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पास होता है। आपको आने वाले समय में 10 दिनों में 10 मॉक टेस्ट देने हैं। कहाँ से मिलेंगे? आप जाएंगे एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट नजर आ रहे होंगे। अगर आपको 31 मॉक टेस्ट का सेट चाहिए, 30 मॉक टेस्ट का सेट चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपली एप्लीकेशन पे जाना है, मेरा कोड डिम्पल यूज करना है टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, अभी सेल चल रही है जो कि कल तक ही रहेगी, तो अगर आपको सेल का फायदा उठाना है 43% आपको ऑफ मिलने वाला है। जल्दी से जाइए, कूपन कोड डिम्पल यूज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए।
आप मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना कि बस दे दिया, ये स्कोर आया और खत्म, जी नहीं। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे आपको उसको एनालाइज भी करना है, कितनी मिस्टेक्स हुई है, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि भाई मैंने ये मॉक टेस्ट दिया, इसमें मेरे इतने करेक्ट हुए, इतने नेगेटिव मार्किंग हुई। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो हम लोग नेक्स्ट मॉक पे इस पे ध्यान देंगे कि एक्यूरेसी लेवल हमारा ज़्यादा हो, भले ही हम थोड़े से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन एक्यूरेट करेंगे उनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है। और अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं रिवाइज करते वक्त कि क्या रिवाइज करें क्या नहीं करें, और कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं हमारे। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे और कहीं पर आप अटक गए, कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो भगवान आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद करने का, पढ़ने का, ये आप समझ लीजिएगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अपने ड्रीम कॉलेज DU या फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपको 215 में से 220 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 300 एंड CUET PGLLB 2025, तो अब आपको आने वाले 10 दिनों में 10 मॉक टेस्ट देने हैं। कहाँ जाना है, कैसे परचेज करना है, कौन सा कोड यूज करना है 12 मैक्सिमम डिस्काउंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अब बस मैं आखिरी समय में आपको यही कहना चाहूंगी कि जितना पॉजिटिव हो सको उतना पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट से ही मॉक टेस्ट देना है। लास्ट समय में आप डरोगे थोड़ा सा कि मॉक टेस्ट देने में कि अगर मेरा सही मार्क्स नहीं आए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा या फिर क्या करूंगी। डरना इज नॉट अ सोल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें लड़ना है, लड़ना इज द सोल्यूशन राइट नाउ। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लेकर के आएगी। बस खाली ये जो 10 दिन बचे हैं, इसको आपको सही ढंग से यूटिलाइज करने हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।